सोचिए, साल 1576, मेवाड़ की हल्दी घाटी। यहाँ भारतीय इतिहास की सबसे जबरदस्त लड़ाइयों में से एक लड़ी जा रही थी। आमने सामने थे दो महान योद्धा, एक तरफ मुगल सम्राट अकबर और दूसरी तरफ मेवाड़ के वीर शासक महाराणा प्रताप सिंह। ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसकी कहानी आज भी कई विवादों में घिरी हुई है। तो आज हम इसी ऐतिहासिक गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि हमें जो कहानी सुनाई गई है, क्या वो वाकई में पूरी सच्चाई है या कहानी कुछ और ही थी। तो चलिए, इस लड़ाई की असलियत को समझने के लिए सबसे पहले जरा दोनों सेनाओं की ताकत को देखते हैं। अब यहाँ देखिए, अकबर के पास थी 80,000 सैनिकों की एक विशाल सेना और महाराणा प्रताप के पास महज 20,000, मतलब सीधा सीधा 4 गुना का फर्क। पहली नजर में तो ये एक तरफा मुकाबला ही लगता है। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर इतनी छोटी सेना इतनी बड़ी ताकत को टक्कर कैसे दे सकती थी। हम में से ज्यादातर लोगों ने अपनी स्कूल की किताबों में यही पढ़ा है ना, कि महाराणा प्रताप मैदान छोड़कर चले गए और मुगलों की एक शानदार जीत हुई। लेकिन क्या सच में यही हुआ था? आज हम इसी जानी पहचानी कहानी पर कुछ सवाल उठाएंगे। युद्ध को ठीक से समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि मुगलों का पलड़ा कितना भारी था। और ये सिर्फ सैनिकों की संख्या की बात नहीं थी। देखिए, ये सिर्फ गिनती का खेल नहीं था। हर मोर्चे पर मुगल आगे थे। उनके पास उस जमाने की आधुनिक बंदूकें और तोपें थीं, जबकि प्रताप के सैनिक पारंपरिक तलवारों और भालों से लड़ रहे थे। मुगलों के पास हाथियों की फौज भी 3 गुना ज्यादा थी। और शायद सबसे बड़ा झटका, महाराणा प्रताप के अपने सगे भाई शक्ति सिंह ने ही अकबर का साथ देने का फैसला कर लिया था। तो सवाल ये है कि अकबर मेवाड़ जैसे एक छोटे से राज्य को जीतने के लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहा था? जवाब है लोकेशन। मेवाड़ दिल्ली और गुजरात के बीच के सबसे अहम व्यापारिक रास्ते पर पड़ता था और इस रास्ते पर कब्जा करने का मतलब था पूरे व्यापार पर अपना कंट्रोल जमाना। तो चलिए, अब देखते हैं कि इन लगभग नामुमकिन हालातों में महाराणा प्रताप ने क्या जबरदस्त रणनीति बनाई। इसे सिर्फ बचाव की लड़ाई समझना एक भूल होगी। ये एक बहुत ही सोची समझी, एक बहुत ही चालाक योजना थी। आज की मिलिट्री भाषा में इसे कहते हैं एसिमेट्रिक वॉरफेयर। मतलब जब एक छोटी और कमजोर सेना अपनी ताकत का इस्तेमाल बड़ी सेना की कमजोरियों पर हमला करने के लिए करती है। प्रताप की रणनीति के 3 बहुत अहम हिस्से थे। पहला, मुगल सेना को उस तंग हल्दी घाटी दर्रे में लड़ने के लिए मजबूर कर दो। इससे उनकी विशाल सेना की संख्या ही बेकार हो गई। दूसरा, दर्रे की बनावट ऐसी थी कि मुगल अपनी सबसे बड़ी ताकत, अपनी भारी तोपें इस्तेमाल ही नहीं कर पाए। और तीसरा, जो शायद सबसे बड़ा गेम चेंजर था, प्रताप ने स्थानीय भील जनजाति के साथ हाथ मिला लिया। ये लोग उस इलाके के चप्पे चप्पे को जानते थे और छापामार लड़ाई यानी गुरिल्ला वॉरफेयर के माहिर थे। चलिए, अब उस पल पर आते हैं जिसने इस पूरी ऐतिहासिक बहस को जन्म दिया और देखते हैं कि युद्ध का असली नतीजा आखिर था क्या। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है प्रताप के वफादार घोड़े चेतक की, जिसका पराक्रम इस युद्ध का एक बहुत ही निर्णायक मोड़ बन गया। हुआ ये कि जब चेतक ने मुगल सेनापति मान सिंह पर हमला किया, जो एक हाथी पर बैठा था, तो हाथी की सूंड में लगी एक तलवार से चेतक बुरी तरह घायल हो गया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो वाकई किसी चमत्कार जैसा था। इतना जख्मी होने के बावजूद चेतक ने अपने मालिक की जान बचाने के लिए एक ही छलांग में 27 फुट चौड़ा एक नाला पार कर लिया। चेतक ने अपनी जान देकर अपने राजा को सुरक्षित वहां से निकाल लिया। और यही वो पल है जिसे इतिहास ने अक्सर गलत तरीके से पेश किया है। ये कोई कायरता नहीं थी, ये मैदान छोड़ना नहीं था, ये एक सोची समझी रणनीतिक वापसी थी। तो फिर असली जीत का मतलब क्या होता है? उस समय के युद्ध के नियमों के हिसाब से जीत के सिर्फ 2 ही पैमाने थे। या तो दुश्मन राजा मारा जाए या फिर उसके राज्य पर पूरी तरह से कब्जा हो जाए। तो अब जरा दोनों कहानियों को आमने सामने रखकर देखते हैं। किताबी कहानी कहती है कि प्रताप भागे, अकबर जीता। लेकिन हकीकत क्या थी? हकीकत ये थी कि प्रताप ने अपनी सेना को दोबारा इकट्ठा किया, मुगल कभी भी पूरे मेवाड़ पर कब्जा नहीं कर पाए और प्रताप ने अगले 20 सालों तक शान से शासन किया। तो अगर हम जीत की असली परिभाषा को देखें तो अकबर अपने मकसद में तो पूरी तरह नाकाम रहा था। तो सवाल ये उठता है कि अगर ऐसा था तो फिर हमारे इतिहास के ब्यौरों में इतना बड़ा फर्क क्यों है? और इसका जवाब शायद राजनीति में छिपा है।
जैसा कि स्रोत बताते हैं, भारत में इतिहास हमेशा इतिहासकार ही नहीं लिखते। इस पर अक्सर राजनेताओं का असर होता है। राजस्थान में भी कुछ ऐसा ही हुआ। जैसे जैसे सरकारें बदलती गईं, इतिहास की किताबों में महाराणा प्रताप की छवि भी बदलती गई। किसी के लिए वो एक महान नायक थे, तो दूसरों के लिए एक भगोड़े शासक। और ये हमें एक आखिरी लेकिन बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। हमें जो इतिहास पढ़ाया गया है, उसके अलावा और न जाने कितनी कहानियां हैं जो हमने आज तक सुनी ही नहीं हैं।